पूजनीय माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे? बहुत शॉर्ट में वो तरीका आपके सामने रखता हूं और जब कंसंट्रेशन के बाद प्रवचन होगा तो कैसे इस रास्ते में बढ़ेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार रूप के मानने वाले, दूसरे निराकार रूप के मानने वाले। साकार रूप के मानने वाले कैसे ध्यान करेंगे? सबसे पहले आप अपना इष्ट निश्चित कीजिए। भगवान की वो कौन सी मूर्त है, वो शक्ल है, वो सूरत, वो मूर्ति जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको उसको मानिए। ये आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है जो हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एकांत में बैठिए और निश्चित कीजिए कौन सा मंत्र ऐसा है जो बड़े आराम से बार बार किया जा सकता है, रिपीटेड। ये भी अपने आप चुनिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर आए, सुख आसन से बैठें और ये महसूस करें कि हमारा परमात्मा हमारे सामने विद्यमान है। बनाइए अपने सामने ख्याल से, अपने सामने ख्याल से वो पवित्र मूर्त को बनाए। बड़े प्यार से, ख्याल से, जैसे एक पेंटर अगर उसको कहा जाए कि हमको अपने इष्ट की मूर्त बना दो, तो ख्याल से बनाएगा पहले अपने मन के अंदर, और उसके बाद जहां आप कहेंगे हूबहू वही चीज उतार के आपके सामने रख देगा। इसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से बनाइए और ये मानकर बनाइए कि हमारा परमात्मा हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, सामने विद्यमान है सशरीर। और वो ख्याल में बनाए, आंख मीचिए, ख्याल में उस पवित्र मूर्त के बारे में सोचिए। जैसे शिव जी के जो भक्त हैं वो कैसे अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। बड़े प्यार से बैठिए और उनके बारे में सोचिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं। बनाए अपने सामने।
और जब वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए ख्याल में, तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारें बड़े प्यार से। हमारा दिल धड़कता रहता है, दिल की धड़कन, उसमें जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे हृदय से ओम नमो शिवाय निकल रहा है और हम उस मंत्र को सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो तब तक हृदय की हर धड़कन पर जिह्वा से उस मंत्र को बोला जा सकता है, बड़े प्यार से, बहुत आराम से। पर एक शर्त है कि जितने टाइम आप ध्यान करें, कंसंट्रेशन करें, पूजा करें, उतने समय और कोई दूसरा ख्याल विचार नहीं आना चाहिए सांसारिक। पर यह हो नहीं पाता। जैसे ही आप अपने इष्ट के मंत्र में बैठेंगे, अपने इष्ट के ध्यान में बैठेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगाइए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उनको हटाइए, फिर अपने इष्ट के भी ध्यान में लगिए, फिर अपने इष्ट की याद करें। ये अभ्यास भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर भारी बल दिया। अगर अभ्यास करेंगे अपने इष्ट की याद का, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने आपका इष्ट होगा और आप होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े रिलैक्स्ड होके बैठे और ये ख्याल करें कि दिल की हर धड़कन से ओम 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 निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।
तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही चारों धाम हो, तुम ही मेरे सच्चे दाता, तुम ही पिता रे, तुम ही माता, तुम ही मेरे सच्चे दाता, तुम ही पिता रे, तुम ही माता, तुम्हारे सिवाय अब कुछ नहीं भाता, गुरु और शिष्य का कैसा ही नाता, तुम्हारे सिवाय अब नजर कुछ न आता, गुरु और शिष्य का कैसा ही नाता, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी शाम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी शाम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही चारों धाम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही चारों धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही सारे धाम हो, तुम ही सारे तीरथ, तुम ही सारे धाम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं, जिसमें एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश और धर्म की रक्षा की। ये रास्ता बहुत पुराना है और बहुत छोटा है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति, और अपने साधन में लग जाता है। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे, तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से कि ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे इसको अपना न ले। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक नहीं प्राप्त होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया।
जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था, समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा, जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, फूलों से उनका स्वागत किया गया। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।